मैंने 2.5 लाख रुपए तुम्हारी पढ़ाई के लिए जमा किए। अब तुम्हें स्कॉलरशिप मिल गई है तो तुम इन पैसों का जो करना चाहो कर सकती है। मेरा भी एक सपना है माँ। क्या बेटी? जब मैं विदेश से पढ़ाई करके वापस लौटूंगी तो मैं गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए एक हॉस्पिटल खोलना चाहती हूँ। बड़ा नेक ख्याल है बेटी, फिक्र मत कर। इन पैसों से मैं जमीन खरीदूंगी जब तू डॉक्टर बनकर वापस आएगी। तब हम अस्पताल बनाकर गरीबों का मुफ्त इलाज कराएंगे। देखना गीता, हमारा सपना सच होगा। हाँ, मैंने गीता के सपने को पूरा करने का ठान लिया। कुछ ही दिनों में मैंने जमीन खरीदी और ये खुशखबरी मैंने गीता को बताई। वो बहुत खुश हुई। मैं भी खुश थी कि जल्द ही मेरा भी सपना पूरा होने जा रहा है। लेकिन तभी कंचना, तुम्हारी जमीन पे किसी ने कब्जा कर लिया। कंचना, जाके देख जरा। हाथ लगाता है मुझे। हाँ? आजा 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 आजा, तेरा इंतजार कर रही हूँ। मैं क्या बच्ची हूँ जो मुझे गोद में उठा लिया? सामने से मुझे मत मारो। मेरे शंकर ने मुझे भेजा। मुझे छोड़ दो। मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। साले, मेरी जगह हट पेगा। एमएलए शंकर तू है? दिमाग नहीं है हरामी? इतनी मेहनत करके मैंने जमीन खरीदी, किन्नर की जमीन छीनते हुए तुझे शर्म नहीं आई? साला बेशरम, कंचना का रास्ता रोकने वाला तू कौन है रे? दफा उल्लू का पट्टा, बेवकूफ कहीं का। तुमने कहा था कि कंचना एक औरत, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि वो किन्नर है। जानता है कितना बड़ा पाप किया है हमने? अगर इनका शाप हमें लग गया तो हमारी जिंदगी नर्क बन जाएगी। आपने ठीक कहा, हमें इनका शाप नहीं चाहिए। आप इन्हें इनकी जमीन अभी वापस कीजिए। मुझसे गलती हो गई। मैंने ये सब कुछ इसी के लिए किया था। अब जब ये खुद वो जमीन लौटाना चाहती है तो मैं बीच में टांग के अड़ा। आज के बाद मेरी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होगी। गुस्से में आकर मैंने खामखा मारपीट कर दी। आप इतने भले इंसान होंगे मुझे क्या पता था। हो सके तो माफ कर देना मुझे। ये कागजात। सॉरी जी। कोई बात नहीं, मैं उठा लेती हूँ।
से इन सब ने हमारी जमीन छीन ली। जब मैं यहाँ आई तो रहीम भाई इन्होंने जमीन वापस करने का नाटक किया। रहीम भाई ये लोग इंसान नहीं, शैतान है। सच है? नहीं, हम तो खेल रहे हैं। हाँ, सच में तुम भी खेलो। चोर पुलिस वाला खेल। मुझे चोर पुलिस खेलने में बहुत मजा आता है। अच्छा, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। देखो, मेरे पास बंदूक भी है। अच्छी है ना? अच्छी है। अब ऐसा करो, पहले मुझे गोली मारो, खुद को गोली मार देना। ठीक है। खेलने में मजा आएगा ना? चलाओ गोली मारू? चलाओ चलाओ। मैं तो मर गया। खेलने में तो बहुत मजा आ रहा है। खुद को गोली मारो। ठीक है, मैं मारता हूँ। मजा आया सच में। चल कंचना, खेलने में बहुत मजा आ रहा है। मार खेल। मैं मार रहा हूँ। इन तीनों लाशों को समंदर में फेंक दूं? पागल हो क्या? किनारे पर लग जाएंगी तो पुलिस केस भी हो सकता है। बेचारी कंचना, खून पसीने की कमाई से वो जमीन खरीदी थी। इन सबको वहीं पर दफना था। वैसे भी काम शुरू होते होते इनकी लाशें मिट्टी में मिल जाएंगी। कहते हैं जहाँ किन्नर को दफन किया जाता है वहाँ घर बनाना बड़ा शुभ होता है। उन्होंने जमीन में तीनों को दफना दिया जो मैंने मेहनत के पैसों से खरीदी थी। मेरे सपने जुड़े थे उस जमीन से। अब तुम ही कहो ये कहाँ का इंसाफ है? तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है पर मैं तुम्हें खला नहीं छोड़ सकता। अल्लाह पर एतबार करके ये लोग मेरे पास आए। अगर तुम्हें मैं ऐसे ही जाने दूं तो इंसानों का हम पर से एतबार उठ जाएगा। इसलिए अब चुपचाप इसके अंदर आ जाओ। आ जाओ। नहीं, ऐसा मत करो। आज पूनम की रात है। आज मुझे किसी भी तरह शंकर को खत्म करना है। तभी गीता को वो जमीन मिल पाएगी। वो वहां अस्पताल बनाएगी जिससे लाखों लोगों का मुफ्त इलाज होगा। शंकर के मरने के बाद ही मुझे शांति मिलेगी। मुझे थोड़ी मोहलत दो, थोड़ी सी मोहलत दो। ऐसे नहीं मानोगी। नहीं, मुझ पर पाक पानी मत आती हूँ, मैं आती हूँ। मैंने कहा अंदर आओ। मुल्ला मिला हुआ तो नहीं है उनसे। हाँ यार, उनको छोड़ देना। इतनी सारी बातें बताई कमीना। राघव को यहाँ लेकर आओ। जा बेटा, जा, बाबा बुला रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। तेरी वजह से आत्मा यहाँ आई। अगर उस मनहूस जगह पर क्रिकेट खेलने नहीं गया होता तो वो यहाँ नहीं आती। चल। आजा बेटा। भूत बाहर तो नहीं आएगा ना? ये तावीज उसकी कलाई पर बांध दो। मैं इसे समंदर में फेंक कर आता हूँ। तब तक इसके हाथ से ये तावीज निकलना नहीं चाहिए, समझे? अगले 3 दिनों तक ये बंधा रहेगा, वरना शैतान के वापस आने का खतरा रहेगा। अभी भी शैतान बोल रहा है। चलता हूँ। वो अच्छी बूटी। शैतान! मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, शंकर! स्वामी जी, एक एक करके मेरे सारे आदमी मारे जा रहे हैं। आपने कहा था आप ये समस्या शैतान घर पे आया कि पूनम की रात को कोई मुझे मारने वाला है। आज पूनम की रात है, इसलिए मैं आपके शरण में आया हूँ। तुमने एक किन्नर और उसके परिवार को मार डाला है। उसकी आत्मा ने किसी इंसान में प्रवेश करके तुम्हारे साथियों को मार डाला और वही आत्मा अब तुम्हें भी
मारेगी। रक्षा कीजिए स्वामी जी। अगर तुम बचना चाहते हो तो जो उपाय बताता हूँ उसे तुम्हें करना पड़ेगा। जी स्वामी जी। उस आत्मा से बचने का बस एक ही रास्ता है। आज रात को समंदर किनारे सारे किन्नर इकट्ठा होंगे। वो अपनी बिरादरी से किसी एक को देवी चुनेंगे, अग्नि कुंड प्रज्वलित करेंगे, उसके चारों ओर नाचेंगे, गाएंगे और देवी से अपनी सारी पीड़ा हरने को कहेंगे। उन सभी किन्नरों के जाने के बाद तुम उन तीनों लाशों को लेकर वहां पर जाओ और पवित्र अग्नि में डाल दो। लाशों के जलते ही अग्नि के प्रभाव से आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। जाओ जल्दी से लाशों को बाहर निकालो। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी निकालो, जल्दी 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 हाथ चलाओ, जल्दी बाहर निकालो, जल्दी चलो, जल्दी करो, संभाल के। क्या इस दुनिया में कोई नहीं जो हमें न्याय दिला सके? पहले तो सारे भूत प्रेतों को घर में फ्री इनविटेशन देने के बाद में टेंशन दिया और अब ऐसे गुमसुम बैठा है जैसे कोई अपना बिछड़ गया हो। राधा सुविचारे छे दीकरा, और भूत प्रेतों और आत्माओं को इस घर में पेंगे बनाकर लेकर आना चाहते हो? नहीं ना, तो चलो आप चुपचाप सो जाओ। चलो चलो सो जाओ। माँ, अब क्या हुआ? कंचना की कहानी इमोशनल है ना? अरे बार बार इस तावीज को क्यों घूर घूर के देख रहा है? एक बात समझ ले, समाज सेवा करनी है तो जिंदा लोगों के लिए कर, आत्माओं के लिए नहीं। गलती से भी इस तावीज को मत निकाला, मुझे आत्मा के आपके गरम चाटे नहीं खाने हैं। एक सवाल से जवाब दोगी? सोचे दीकरा, अगर कंचना हमारे परिवार की होती और उसके साथ ऐसा होता, उसे कोई मार देता, तो क्या तुम उसकी मदद नहीं करती? जरूर करती ना, पर वो तो आत्मा है। लेकिन तू तावीज को निकाला। हाँ, नहीं मेरा अच्छा बच्चा, नहीं निकालूंगा। हाँ, सो जा। अच्छा सो जाते हैं। मम्मी वाला तावीज ना। राघव का यार दिल पिघल गया है। बात सही है, कोई भी होता ना मदद करता, लेकिन मुल्ला जो था ना उसने गलत किया यार। अभी यहाँ क्यों आई है? पुराना हिसाब चुकता करने। हमारी मदद की जरूरत है? नहीं।